नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पार्ट्स के साथ साथ मैं आपको उसके आर्टिकल्स फिर बताते जाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4 ए से। वहीं पे अगर आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 51 ए से संबंधित है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, डीपीएसपी का संबंध कौन सी पार्ट से है। ये भैया आपका संबंधित है पार्ट 4 से। ठीक है, तो पार्ट 4 से संबंधित है। आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल का कितना से कितना से रिलेटेड है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, डीपीएसपी से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन, द पंचायत आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत का संबंध कौन सी पार्ट से है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। देखिए, पंचायत की बात करें तो ये आपका पार्ट 9 से रिलेटेड है। ठीक है भाई। वहीं पे अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ से संबंधित है। ठीक है, चलिए, सिटीजनशिप आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, सिटीजनशिप का संबंध कौन सी पार्ट से है। ये आपका रिलेटेड है पार्ट 2 से। वहीं पे अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आपका सिटीजनशिप, दैट मीन्स नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, यूनियन और टेरिटरीज जो है इसका संबंध कौन सी पार्ट से है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पार्ट्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने कोई छोड़े नहीं है ना। पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आर्टिकल की बात कर लो यूनियन टेरिटरीज की, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आपको संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, फंडामेंटल राइट्स जो है इसका संबंध कौन सा है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा ना हमने। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा। अभी हम 5वें नंबर पे नहीं, 6 नंबर पे देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो बताइए, कंफ्यूज नहीं होना। फंडामेंटल जो है आपका ड्यूटीज पार्ट 4 ए, फंडामेंटल राइट्स जो है ये हो जाएगा आपका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 से तो रिलेटेड है। वहीं पे आर्टिकल की बात करें तो एक आर्टिकल हो जाता है आपका 51 ए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। और ये जो आपका राइट्स है इसका संबंध होता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन, द म्यूनिसिपैलिटीज आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। म्यूनिसिपैलिटीज का संबंध कौन सी पार्ट से है। देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें तो ये आपका रिलेटेड है पार्ट 9 ए से। ठीक है, वहीं पर अगर आर्टिकल की बात आप करोगे तो आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब आर्टिकल्स भी आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछ देगा कि बताओ म्यूनिसिपैलिटीज का कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल रिलेटेड है ना। The cooperative societies are related to which part of Indian Constitution? Cooperative societies, ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 9 बी। अगर आर्टिकल की बात करते हो आप तो आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक, आर्टिकल 243 जेड टी तक, जेड एच से लेके जेड टी तक। ठीक है, द ट्रिब्यूनल्स आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, ऑप्शन ए, पार्ट 14 ए। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 323 ए से लेकर के आपका 323 बी तक आपका रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, पार्ट 14। आर्टिकल की बात कर लो, आर्टिकल 308 से लेके
आर्टिकल 314 तक आपका संबंधित है। ठीक है, 314 नहीं ना, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, हाँ 314 से लेके, नॉट 314, 308 से लेके 323 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। यूनियन एंड द स्टेट्स के बीच का जो रिलेशन है, ये इसका संबंध कौन सी पार्ट से है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 11 से। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 17। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इमरजेंसी प्रोविजन आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इमरजेंसी प्रोविजन का संबंध कौन सी पार्ट से है? ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 18। ठीक है, आर्टिकल्स की बात कर लो तो आर्टिकल 350 से लेके आर्टिकल 360 तक आपका रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजन से। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंडमेंट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 20। ठीक है, आर्टिकल की बात कर लो तो केवल एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 368। ठीक, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका संबंध हो जाएगा किससे? ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 21 से। आर्टिकल 369 से लेके आर्टिकल 392 तक आपका रिलेटेड है। ठीक है, short title commencement authoritative text in Hindi and repeals are related to which part of Indian Constitution? बताइए, short title commencement authoritative text in Hindi and repeals, इसका संबंध किस पार्ट से है? ऑप्शन सी, पार्ट 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 393 से लेके आर्टिकल 395। ठीक है, चलिए, a special provisions relating to certain classes are related to which part of Indian Constitution? ऑप्शन बी, पार्ट 16। ओके, पार्ट 16, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 ए तक। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहीं पे आपको बस इलेक्शन भी दिख सकता है, बट इलेक्शन कमीशन भी आपको दिख सकता है, तो याद रखिएगा, पार्ट 15, ऑप्शन डी, पार्ट 15। आर्टिकल की बात कर लो तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, इनका संबंध है पार्ट 12 से। आर्टिकल की बात कर लो 264 से लेके 300 ए का। 300 ए जो है आर्टिकल, इसका संबंध किससे है? क्या आप मुझे बता सकते हो? कमेंट में बता दो अगर आपको पता है आर्टिकल 300 का संबंध किससे है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है ना, आर्टिकल 14, इसी तरीके से 300 ए का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, किससे संबंध है, कौन सी पार्ट से है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 13 से। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल की बात कर लो तो आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आर रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज जो है, इनका संबंध कौन सी पार्ट से है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 10 से। ठीक है, आर्टिकल की बात कर ले तो आर्टिकल 244 से लेके 244 ए तक। ठीक है, तो आई होप आपको 21 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।